हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा किया जाता है। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जैसे करण से शादी करना तुम्हारी बेवकूफी थी, उस जमीन को खरीदना मेरी अक्लमंदी थी, उनको यहाँ ना बुलाना तुम्हारी गलती है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, उस स्ट्रक्चर को एक एक करके, यानी पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, तीनों ही तरीके से कैसे बोला जाता है एग्जाम्पल्स के जरिए सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले आपको इट बोलना पड़ेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज या वॉज टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद में एडजेक्टिव की जगह पर अगर आप बोलना चाहते हैं मेरी गलती है तो रॉन्ग होगा, बेवकूफी है तो फुलिश होगा, अक्लमंदी या समझदारी बोलते हैं तो वाइस होगा। उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद में टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जाम्पल है देरी से दफ्तर आना तुम्हारी गलती है। इट इज रॉन्ग ऑफ यू टू कम टू ऑफिस लेट। तुमसे बात करना मेरी बेवकूफी है। इट इज फुलिश ऑफ मी टू टॉक टू यू। तुम पर शक करना मेरी गलती थी। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू डाउट यू। उसे बुलाना तुम्हारी अक्लमंदी है। इट इज वाइस ऑफ यू टू इनवाइट और कॉल हिम। करण से शादी करना तुम्हारी बेवकूफी थी। इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू मैरी करण। उस जमीन को खरीदना मेरी समझदारी थी। इट वॉज वाइस ऑफ मी टू परचेज दैट लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। दोस्तों, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको इट बोलना पड़ेगा, उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग इज या वॉज, उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद में नॉट टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। उसे ना बुलाना तुम्हारी गलती है। इट इज रॉन्ग ऑफ यू नॉट टू इनवाइट हिम। उस जमीन को ना खरीदना मेरी बेवकूफी थी। इट वॉज फुलिश ऑफ मी नॉट टू परचेज दैट लैंड। वहां ना जाना उनकी समझदारी है। इट इज वॉइस ऑफ देम नॉट टू गो देयर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेंस इज या वॉज, उसके बाद में इट, उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद में टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। क्या उस नौकरी को छोड़ना मेरी बेवकूफी है? इज इट फुलिश ऑफ मी टू क्विट दैट जॉब? क्या उसे समझाना हमारी गलती थी? वॉज इट रॉन्ग ऑफ अस टू मेक हिम अंडरस्टैंड? ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। अपने रेगुलर कन्वर्सेशंस में इनका इस्तेमाल करें, खुद से सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें और इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेगा इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।